हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पति पत्नी और चुड़ैल के पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शोभा का हस्बैंड पीयूष एक चुड़ैल को लिफ्ट देता है और वो चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश करती है और वो किस तरह से अपने ही घर में आतंक मचाता है अपनी खुद की पत्नी शोभा को मारने के लिए। अब उसके आगे जैसे ही पीयूष गुलदस्ता लेकर शोभा पर अटैक करने के लिए जाता है, शोभा डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। पीयूष धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, वैसे वैसे उसका डर बढ़ने लगता है और सडनली पीयूष उसके ऊपर से लांघ कर आगे निकल जाता है। शोभा सोचती है कि क्यों ऐसा हुआ। वो धीरे से आंख खोलकर देखती है तो पीयूष फ्रिज की तरफ बढ़ रहा है। शोभा इसी चीज का फायदा उठाकर रोल करते हुए बेडरूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी तो पीयूष का ध्यान वापस मेरी तरफ जाएगा और वो मुझे मार डालेगा। तो धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते वो बेडरूम के अंदर पहुंच जाती है। इधर पीयूष फ्रीज खोलकर सारी सब्जियां कच्ची खाने लगता है। हरी मिर्च ऐसे खा जाता है जैसे कोई हरी सब्जी। शोभा बेडरूम में जाकर बेड पे सो जाती है। अचानक शोभा के पीठ पर एक जोर की लात पड़ती है। शोभा दूर जाके गिरती है। शोभा पलट के देखती है तो सामने पीयूष खड़ा है और कहता है, ये मेरा बिस्तर है, आज से मैं इस पर सोऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर सोने की? आज के बाद तो इस बिस्तर पर सोई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। शोभा घबरा जाती है। वो कमरे से बाहर भागना चाहती है, तभी पीयूष अचानक उछलकर बेड पर बैठ जाता है। शोभा किसी अनहोनी के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर कुछ पल बाद पीयूष की तेज चल रही सांसें और हांफने की आवाज सुनकर वो अपनी आंखें खोल देती है। देखती है तो पीयूष गंदी हरकतें कर रहा है। वो तुरंत उठ के वहां से भागती है, फ्रिज के पास आकर हांफने लगती है। खून बहने की वजह से उसको चक्कर भी आने लगते हैं। उसको प्यास भी लगी है। वो फ्रिज खोलकर देखती है तो पूरा फ्रिज खाली पड़ा है। उसको बहुत जोर से प्यास लगती है तो वो किचन की तरफ जाती है। जाके देखती है तो सारी चीजें बिखरी पड़ी है। सारा कच्चा अनाज पीयूष खा चुका है। ये सब देखकर शोभा ये सोचती है कि अगर वो कुछ और देर तक यहाँ रुकी तो उसका मरना तय है। इसलिए वो जल्दी जल्दी बेसिन में जाकर अपने मुंह पे लगे खून को पानी से धोती है और वहां से निकलकर बाहर जाने के लिए चलती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है, उसको अचानक चक्कर आते हैं और वो गिर पड़ती है। सुबह की हल्की हल्की उजाले की किरण पीयूष पर पड़ती है। पीयूष जाग जाता है और देखता है उसके पास शोभा नहीं है। वो दौड़कर शोभा को ढूंढने लगता है। हॉल में आता है और मेन डोर के पास देखता है तो शोभा बेहोश पड़ी है। वो जाता है, शोभा को जगाने की कोशिश करता है। शोभा अपनी आंखें खोलकर देखती है और जोर से चीखती है, मुझे मत मारो पीयूष, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वो पूछता है कि क्या हुआ, मुझे बताओ। उसकी समझ में आता है कि पीयूष अब नॉर्मल हुआ है, क्योंकि इससे पहले सुशील के ऊपर उस चुड़ैल ने अटैक किया था तो उसका भी यही आलम था कि वो रात में बहुत हंगामा खड़ा करता था, तोड़ फोड़ मार ठोक सब करता था, लेकिन जैसे ही उजाला होता था तो एकदम नॉर्मल एक बहुत अच्छा इंसान बन के रहता था। वो समझ जाती है और पीयूष को कुछ भी नहीं बताती है। शोभा की हालत देखकर पीयूष डर जाता है। फर्श पर पड़े खून के धब्बे, बेहोश पड़ी शोभा, ये उससे देखा नहीं जाता। वो तुरंत शोभा से कहता है कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं।
शोभा एक पल के लिए सोचती है कि मेरे बहाने अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो साथ ही साथ पीयूष का भी चेकअप कर लेंगे तो पता तो चले क्या हुआ है। वो हाँ कहती है। दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है कि दोनों की भी हालत ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर के पास से निकलकर दोनों घर आते हैं। घर आकर थकान की वजह से जल्दी से खा पीकर सो जाते हैं। पीयूष गहरी नींद में सोता है। तभी शोभा की नजर टूटी हुई खिड़की की तरफ जाती है। देखती है तो खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। वो घबरा जाती है। उसको लगता है कि शीशा अचानक से कैसे टूट गया। वह पीयूष के तरफ करवट बदलती है तो देखती है कि पीयूष के अंदर बदलाव होना शुरू हो गया है, जैसे कि कल रात में हुआ था। पीयूष अचानक उसका गला पकड़ लेता है और अपनी बदली हुई आवाज में कहता है, तूने हिम्मत कैसे की मेरे बिस्तर पर आने की? तुझे मैंने मना करी थी ना, फिर भी तू मेरे बिस्तर पर आकर सो गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शोभा डर के मारे छटपटाती है और जैसे तैसे वहां से निकलकर भागती है। शोभा के पीछे पीछे पीयूष भी भागता है। शोभा दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाना चाहती है। तभी पीयूष उसके बाल पकड़कर उसको पीछे खींचता है और जमीन पे गिरा देता है। शोभा धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और पीयूष कहता है, अगर तूने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुझे सुशील की बीवी और उसके बच्चे की तरह खिड़की से उठाकर फेंक दूंगी। शोभा को अपने बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है और उसको सुशील की बीवी और उसके बच्ची वाला सारा मंजर याद आ जाता है। शोभा सोचती है कि मेरा भी हश्र उन्हीं की तरह हो जाए। बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए किचन में ले जाता है और कहता है कि मेरे लिए खाना बना। वो डर के मारे हाँ करती है और वो वहां से निकल जाता है। पीयूष के जाते ही डर के मारे शोभा खाना बनाना शुरू करना चाहती है, लेकिन देखती है तो किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा है। चावल कहीं और फेंके हुए हैं, दालें कहीं और गिरी पड़ी है, आटा कहीं और है, बर्तन कहीं और है। फिर भी डर के मारे जैसे तैसे सारी चीजों को समेटकर वो खाना बना लेती है। शोभा जैसे ही खाना ले जाकर हॉल में रखती है, तुरंत पीयूष आकर खाने पर झपट पड़ता है और धड़ाधड़ बाउल खाली करता जाता है। किसी शैतान की तरह खाने लग गया था और देखते ही देखते सारा खाना सफाचट कर जाता है और शोभा से कहता है कि मेरे लिए और खाना बना। शोभा कहती है कि खाना तो बनाया था, खत्म हो गया है। तो वो कहता है, मेरे लिए और खाना बनाओ, मेरी भूख शांत नहीं हुई है। शोभा के सामने और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। वो कहती है, ठीक है, कोशिश करती हूँ। वो कहता है, कोशिश नहीं, बनाना ही पड़ेगा, वरना अंजाम तो तुम जानती हो। शोभा चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। पीयूष अपनी भूख को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सीधे फ्रिज के पास जाता है, खोल के देखता है तो फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं होता है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। पीयूष गुस्से के मारे इधर उधर देखता है तो उसको फिश टैंक नजर आता है। जैसे उसकी नजर फिश टैंक पर पड़ती है, वो खुश हो जाता है और दौड़कर फिश टैंक के पास चला जाता है। फिश टैंक को उठाकर जमीन पर पटक देता है। जैसे फिश टैंक को जमीन पर पटक देता है, फिश टैंक के अंदर की सारी मछलियां बिखर कर तड़पने लगती है। मछलियों को तड़पता हुआ देखकर पीयूष बहुत खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नजर आती है। वो खुशी खुशी उन सारी मछलियों को खाने लगता है। ये देखकर शोभा को घिन आ जाती है और उसको वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है। वो दौड़ कर जाती है
बाथरूम में और उल्टी करने लगती है। और जब उसको थोड़ा सा आराम महसूस होता है तो वापस लौट के वो निकलने लगती है। तभी अचानक उसका आंचल कोई खींच लेता है, उसके मुंह से चीख निकलती है। घबरा कर पीछे देखती है तो किसी ने खींचा नहीं, बल्कि वो किसी चीज में फंस गया था। शोभा डर के मारे बेडरूम में भाग जाती है और अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। लेकिन तभी पीयूष दरवाजे पर आता है और दरवाजा ठोकने लगता है, जोर जोर से ठोकने लगता है। जैसे जैसे वो दरवाजा जोर जोर से ठोकता है, वैसे वैसे दरवाजे की कुंडी हिलते हुए थोड़ी थोड़ी नीचे आने लगती। शोभा समझ जाती है कि अब ये अंदर आएगा और मुझे मार डालेगा। घबराहट के मारे शोभा उठकर उसी टूटी विंडो से कूदकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस खिड़की के टूटे हुए कांच शोभा के पैरों में घुस जाते हैं और शोभा लहूलुहान होती है और जोर से चीखना चाहती है, लेकिन घबराहट की वजह से उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। तब तक दरवाजे की कुंडी टूट जाती है और पीयूष अंदर आकर उस पर। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।